हेलो स्टूडेंट, मैं लाया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अलजेब्रा क्लास 10। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस समझना है पहले। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है? देखो यहाँ पर 1 3 5 7 5 9 13 17, ये सब क्या है? सीक्वेंस है। क्या है बच्चा लोग? सीक्वेंस। ठीक है, अब इनके जो बीच का डिफरेंट होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सर कैसे? तो देखो यहाँ पर 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 गया 2। 5 माइनस 3 कितना आया? 2। 7 माइनस 5 कितना आ गया आंसर? 2। 9 माइनस 5 4। 13 माइनस 9 4। 17 माइनस 13 4। 4 माइनस 2 2। 6 माइनस 4 2। 8 माइनस 6 2। देखो हर एक टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? 2 2 है। यहाँ पर क्या है? 4 4 4 है। यहाँ पर क्या है बच्चा? 2 2 2 है। दैट इज कॉल्ड, ठीक है, ये इनका डिफरेंस है। क्या है इनका डिफरेंस? देखो हर एक टर्म्स का है, इसके बीच का टर्म्स का देखो, इनका डिफरेंस देखो 2 आ रहा है, इन लोग का चेक कर लो 2 आ रहा है। ठीक है, सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखो 13 माइनस 9 4। 17 माइनस 13 4। 9 माइनस, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस के डिफरेंस क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, इक्वल होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एपी। वो एपी कहलाते हैं। ठीक है, अब चलते हम लोग क्या ना प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट पहले मैं एग्जांपल लिख देंगे हम लोग को एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल 1। ठीक है, तो एग्जांपल हमारे लिए 5 9 13 17, तो ये क्या हम लोग का सीक्वेंस है। ठीक है, और सीक्वेंस ठीक है, तो 5 9 13 और दी सीक्वेंस। ठीक है, और हम लोग को बताना है क्या ये एपी है या नहीं। तो लिखने का कि 5 9 13 17 आर द सीक्वेंस। यहाँ बताने का इफ दे आर एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, पहले बताने का क्या कि क्या वो एपी है, और अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस भी हम लोग को निकालने का है। तो यस, तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि जो फर्स्ट ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, जो पहला आ गया फर्स्ट टर्म, तो उसको हम लिखेंगे T1। तो T1 क्या आ गया? 5। T2 इज इक्वल टू 9। T3 इज इक्वल टू 13। T4 इज इक्वल टू 17। तो ठीक है, तो पहले हम लोग चेक करेंगे क्या ये एपी है या नहीं। तो पहले चेक करने का फर्स्ट T2 माइनस T1, तो T2 कितना अपने पास? 9। 9 में से 5 गया तो 4। एंड T3 माइनस T2, तो 13 माइनस, तो T3 कितना है? 13। T2 कितना अपने पास? 9 माइनस 9, तो 13 में से 9 गया। 13 माइनस 9 और 4। फिर हम लोग क्या करेंगे? T4 माइनस T3, तो T4 कितना है? 17, और 17 माइनस 13, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अगेन आई रिपीट, T2 माइनस T1, तो T2 9 है, T1 कितना है? माइनस, तो T1 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। T3 13 माइनस T2 9, 13 माइनस 9 4। T4 माइनस T3
T4 कितना है 17 माइनस T3 कितना 13। तो देखो हर एक के जो क्या नाम है टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 4 मतलब इक्वल आ रहा है। तो ठीक है, और अगर ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये AP है, और उन लोग का जो डिफरेंस है वो क्या है, हम लोग का 4 है। यहाँ लिख लेंगे। The difference between any two consecutive terms are constant. The difference between any two consecutive terms are constant. तो आंसर लिख देंगे हम लोग द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हम लोग का बेटा इज 4। ठीक है, हम चलते प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब जो प्रैक्टिस सेट है तो क्या हम लोग का 3.1 है। तो 3.1 में हम लोग को सीक्वेंस दे रखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हम लोग का सीक्वेंस है। इसमें हमें बताना है क्या ये AP है, और अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये भी हम लोग को बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जो हम लोग का फर्स्ट टर्म होता है, जो हम लोग का फर्स्ट टर्म वो क्या होता है T1 2 है, T2 इज इक्वल टू 4 है, T3 इज इक्वल टू 6 है, T4 इज इक्वल टू 8 है। नाउ T2 माइनस T1 कैसे करें हम लोग, T2 माइनस T1। ठीक है, जो सेकेंड टर्म है उससे हम लोग फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, थर्ड टर्म से अपन क्या करेंगे सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म, और फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म। ठीक है, ठीक है, जो लास्ट वाला है उससे पहला वाला टर्म क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो T2 माइनस T1, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब T2 माइनस T1 तो क्या लेंगे हम लोग T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, तो T3 कितना है 6 और T2 कितना है 4। फिर T4 माइनस T3, तो T4 8, T3 6 इज इक्वल टू 2। यस, ठीक है। तो जो दिए गए सीक्वेंस हैं, जो टर्म्स हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस है क्या है वो इक्वल है। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। Constant. The difference between any two consecutive terms is constant. The given sequence is an AP two. Our next question. Two
5/2, 3 and 7/2 dot 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 2, 5/2, 3, 7/2। तो ठीक है, अगेन कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो मेरा क्या होता है, 2 होता है। जो T2 होता है वो क्या होता है मेरा, जो T2 है मेरा क्या है, 5/2 है। T3 इज इक्वल टू 3 है। T4 इज इक्वल टू 7/2 है। तो फर्स्ट T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना अपने पास 5/2 माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये बच्चे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। देखो 5/2 है माइनस 2, तो क्या करें, इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ लिखूँगा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4/2। 5 में से 4 गया 1, 1/2। आई रिपीट, 2 2 ज़ा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4/2। T3 माइनस T2 इज इक्वल टू, T3 कितना अपने पास 3 माइनस T2 कितना अपने पास 5/2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई। 2 3 ज़ा 6, 5/2। ओके, जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ रहेगा ना, उसको क्या करने का, उससे मल्टीप्लाई करने का। जो आंसर आएगा उसको इससे माइनस कर देंगे। देखो 2 3 ज़ा 6 माइनस 5/2, तो मेरा आंसर क्या है, 6 में से 5 गया 1/2। T4 माइनस T3, तो T4 कितना अपने पास 7/2 माइनस T3 कितना अपने पास 3, तो 7 2 3 ज़ा 6/2, 7 में 6 गया 1, 1/2। तो हर एक टर्म्स का जो भी डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल है, 1/2 1/2। इसका मतलब गिवन सीक्वेंस क्या है, AP है। Constant. The difference between any two consecutive terms is constant. Answer is the given sequence is an AP. The common difference is 1/2. Question number 3. -10 -6 -2 dot dot dot। ठीक है, सीक्वेंस है। ठीक है, हमें क्या मालूम करना है कि ये AP है, और अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। नाउ हियर जो फर्स्ट टर्म होता है वो -10, सेकेंड टर्म T2 -6। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होता है क्या होता है, जो फर्स्ट टर्म है वो जो क्या बोलते हैं, T1 बोलते हैं। T1 हमारे पास क्या है, -10। T2 हमारे पास क्या है, -6। T3 हमारे पास क्या है, -2। एंड T4 पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग T1 लिखेंगे, सेकेंड वाले को T2, थर्ड वाले को T3 और लास्ट T4। अब यहाँ पर हम लोग पहले T2 माइनस T1, तो T2 कितना अपने पास -6 एंड ये माइनस, और जो T1 है वो ऑलरेडी क्या है, माइनस में, तो उसको मैंने क्या बताया, ब्रैकेट में लिखनी है। ये लिखा मैंने -6 एंड जब ब्रैकेट ओपन हो साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 में 6 गया 4। T3 माइनस T2, अभी T3 कितना अपने पास -2 है, फिर ये माइनस, एंड T2 कितना अपने पास -6, तो -2 माइनस माइनस
प्लस प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया, T4 माइनस T3, तो T4 कितना अपना पॉजिटिव 2 है, माइनस, और T3 कितना बचा अपने पास -2, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4, 4 4 4। तो हमारे पास इनके हर एक टर्म्स के बीच का जो कांस्टेंट हो क्या है 4 4 है, इक्वल। यहाँ लिख देंगे हम लोग द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive terms is constant. The given sequence is an AP, and the common difference is 4.